फतेहपुर का जो मामला है मकबरा को लेकर, वो मामला गरमाता ही जा रहा है, वो ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। और फेसबुक पर जो विवाद शुरू हुआ है, जिसमें गिरफ्तारियां हुई हैं, अब उनको जेल भी भेजा जाएगा और उनसे ये पूछा जाएगा कि ये हिंसा भड़काने की साजिश किसने दरअसल जो है आपको करने का हक दिया है। ये बहुत बड़ा सवाल है। हम और आप जानते हैं कि फतेहपुर मकबरा को लेकर किस तरीके से हिंदू संगठनों ने ऐलान किया और योगी पुलिस हाथ पर हाथ धर कर बैठी हुई थी, और वो सिर्फ सियासत करने के लिए है और वो माफिया गुंडों को खदेड़ने के लिए नहीं है। ये बात तो अब साबित हो गया, सिर्फ नाम बटोरने के लिए है। सदन के अंदर जब योगी के मंत्री जब पढ़ रहे थे नामों का लिस्ट, जब पढ़ रहे थे कि कौन कौन गुंडे थे, माफिया थे, जो दरअसल मकबरा को तोड़ने का खेल खेल रहे थे, पूजा अर्चना कर रहे थे, तो भगवा झंडा लहरा रहे थे, तब उनको जो है मना कर दिया, खामोश हो जाओ भाई, बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि तुम क्यों सदन में नाम ले रहे हो, वगैरह वगैरह। खैर, योगी जी ने मना किया, वो भाई सब चुप भी हो गए। लेकिन दुनिया तो देख ही रही है कि किसका नाम है, कौन वहाँ पे भगवा लहराना चाहता है, फतेहपुर मकबरा को तोड़ना कौन चाहता है। भले ही आप कितना भी दबा लें, खबरों को दबा लें, छुपा लें, लेकिन सच्चाइयों को आप नहीं दबा सकते। सच एक न एक दिन सच सामने आ ही जाता है। उसके बाद दर्शकों, हुआ क्या कि दरअसल मुसलमानों की तरफ से जो है पोस्ट लिखा गया फेसबुक पर, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, कहीं से भी गलत नहीं है, ये सही नहीं है, बिल्कुल ये गलत है। कोई भी हिंसा को अंजाम देने का सोचेगा या उसके लिए साजिश रचेगा, वो कानून व्यवस्था में उसके लिए जगह नहीं है, उसका जगह सिर्फ और सिर्फ जेल है। ये हिंदू मुसलमान वाला बात नहीं है, ये बात हिंदुस्तान के संविधान और लोकतंत्र की है। और उसमें जब तक कानून मजबूत नहीं होगा, सिस्टम मजबूत नहीं होगा, और जो धर्म के आर पर फैसला करने वाले लोग आएंगे, तब फिर बेड़ा गर्क होगा, तब हिंसा होंगी, दंगा होंगे और आम लोग मारे जाएंगे। यहाँ पर जो फेसबुक पर पोस्ट लिखा कि भाई जन्माष्टमी है, चलो फतेहपुर के लिए तैयार रहो और वहाँ जो है इलाज होगा, वहाँ फतेहपुर को बचाना है, उन पर हालांकि पुलिस ने एक्शन लिया, 2 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। ये खैर अच्छी खबर है। लेकिन जो चिंता का विषय है वो क्या है, जो परेशान करने वाली बात है वो क्या है, वो ये कि सोचिए फतेहपुर मकबरा को लेकर जो खबरें आईं, जो अनाउंसमेंट हुआ, जो हिंदू संगठन आ गए उसमें, या जो भी जितने गुंडे माफिया आ गए, अब पुलिस की मौजूदगी में अगर कोई अंदर घुस जाता है, मकबरा को तोड़ने के लिए जाता है, और उसके बाद हम और आप देखते हैं कि पुलिस के जो बयान आते हैं कितना हैरान करने वाले, कि कैसे आ गए अंदर पता नहीं। यानी कि योगी पुलिस कमज़ोर है, यानी कि योगी पुलिस से कुछ हो नहीं रहा, यही इसका मतलब समझा जाए। क्योंकि वहाँ उस फतेहपुर को, दरअसल फतेहपुर मकबरा को मंदिर बताना, उसमें पूजा करना, ये तो कानून व्यवस्था का काम है ना, और ये लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है, वो तो योगी पुलिस के हाथ में आता है। तो उससे वो फेल होना, ये तो सिस्टम का फेल है, ये तो कानून का फेल है, ये तो सरकार का फेलियर है। लेकिन हम आप जानते हैं कि इस डबल इंजन की सरकार में इस्तीफा होता नहीं है, इसलिए इस पर बात करना बेवकूफ़ी होगी। लेकिन मैं फिर से एक बार योगी पुलिस से आह्वान करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म स्थल को लेकर, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, मकबरा हो, मज़ार हो, कोई भी गलत टिप्पणी करे, पोस्ट करे, उनको तुरंत एक्शन लिया करें, जेल में डालें। कोई हिंदू है उसको देखकर छोड़ने का काम ना करें। जैसा कि आपने मकबरा में जब तोड़ रहे थे वो लोग, तो आपने हाथ पर हाथ धरकर जो पुलिस बैठी हुई थी वो हम देख रहे थे। हाँ, ये मैं ज़रूर समझता हूँ कि इतनी भीड़ आई, पुलिस की संख्या कम हो तो मुश्किल हो जाती, तो आपको तो अनाउंसमेंट ये भाजपा के नेता पहले कर चुके थे। और अफसोस की बात है कि जो तोड़ना चाहते थे, हालांकि समाजवादी पार्टी के भी एक नेता था, तो अखिलेश यादव ने उनको बर्खास्त कर दिया, तो उन पर भी एफआईआर दर्ज कर जेल में डालना चाहिए योगी पुलिस को। ये पक्षपात मत कीजिए, अगर पक्षपात की लड़ाई करेंगे तो फिर इंसाफ जो है महरूम हो जाएगा, इंसाफ मारा जाएगा, उनका कत्ल हो जाएगा। तो ये गिरफ्तारियां हुई हैं, फेसबुक पोस्ट पर लिखा गया, वो अच्छी बात है, उनका होना भी चाहिए। योगी पुलिस से अनुरोध है कि फतेहपुर मकबरा को लेकर जो भी हिंसा फैलाना चाहता है, जो भी गलत काम करना चाहता है, उन सबको जेल में डालने का काम करा। और ये मामला जो तूल पकड़ता जा रहा है, इस पर जो मंत्री नेता चुप है, इसकी खामोशी बताती है कि इन लोगों की मंशा असल में है क्या।